पौड़ी के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज पाबो में शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले 30 शिक्षकों को सम्मानित किया। धन सिंह रावत ने कहा कि ये शिक्षक ही समाज की नींव तैयार करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूरे भारतवर्ष में हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और आज मैंने थैलिस अपने क्षेत्र में पाबो ब्लॉक का और खिरसू ब्लॉक के लगभग 30 शिक्षकों का सम्मान किया है कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे बच्चों को उन्होंने क्वालिफाइड किया है, उनके स्कूलों से बहुत अच्छे जो है बच्चे आगे निकले हैं और ये मैं हर साल करने वाला हूँ, क्योंकि शिक्षा हमारी एक बुनियादी आधार है और अगर शिक्षा में टीचर ने अगर कोई अच्छा काम किया अपने बच्चों के लिए तो ये हमारा भी और समाज का भी और सरकार का भी फर्ज है कि उसको सम्मानित किया जाए और मुझे लगता है कि एक अच्छी परंपरा हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई और मुझे ये जो सम्मान मिला है मैं इसको अपने समस्त उन गुरुजनों को समर्पित करना चाहूँगी, उन सहयोगियों को समर्पित करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे अपने कार्य करने में प्रेरणा दी है, सहयोग दिया है, उनके लिए मेरा दिल से आभार है। और मैं ये चाहूँगी समाज में हर व्यक्ति किसी शिक्षक का वो नहीं बल्कि अपने दायित्व का पालन करे तो वो हर एक गुरु है जो समाज को सही दिशा दे सकता है। तो शिक्षकों का दायित्व है कि वो राष्ट्र निर्माण करे और इस कोविड परिस्थिति में हर व्यक्ति ने जिस तरह सहयोग किया उसके लिए भी मैं उन सबका आभारी करूं। डीडीहाट विधानसभा के भैंसुड़ी ग्राम पंचायत के पंचकोटी देवता के मैदान में 5 दिन तक चले लोक पर्व 8वां महोत्सव का प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल की मौजूदगी में समापन हुआ। समापन अवसर पर मेला समिति ने चांचरी, ठुलखेल, पंखुड़ियां, रामायण के साथ ही कई प्रस्तुतियां भी पेश की। मंत्री चुफाल ने कहा कि 7वां 8वां हमारी लोक संस्कृति की धरोहर है। इसमें लोक संस्कृति के साथ हमारी पौराणिक आस्था भी जुड़ी हुई है। कि जो 8वां पर्व होता है इसको एक महोत्सव के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है जो 7वां 8वां कसाण की है। इसमें जिस प्रकार से शिव और पार्वती के जो पूजन की जाती है इस 8वां विशेष कर देखने को मिला। इसमें सारी जिस प्रकार से रामायण का पूरे जो 10 दिन के हम रामायण करते हैं उसको एक दिन में पूरा रामायण के पात्र भी और वो अपने अपने पात्र हैं और वो पात्रों के माध्यम से रामायण पूरी की जाती है। इसके अलावा यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मिलते हैं। पुरोला विधानसभा से कांग्रेस से दावेदारी कर रहे कांग्रेस के नेता और पूर्व एचजेएस जयदेव शाह ने पुरोला विधानसभा के नौगांव विकासखंड में ग्राम पंचायत तुनालका में भादों की जातर के रात्रि सांस्कृतिक कला मंच में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान जयदेव शाह ने अपने संबोधन में लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक होने की अपील करते हुए युवाओं को मार्गदर्शन देने की भी बात कही। 4 फर्स्ट क्लास है, पीएचडी है, तमाम डिग्रियां उनके पास है। उनको मैं एक ट्यूशन दूंगा क्योंकि मैं उस जमाने का एचजेएस हूँ, उस जमाने का डीएम बहुत निकले होंगे लेकिन डायरेक्ट सेवा का कोई जज नहीं निकला। तो मैंने ये कहा कि मैं कमीशन से खुद निकला हूँ, इसलिए कमीशन में रह भी चुका हूँ और जज भी बनाए, मजिस्ट्रेट भी बनाए, एसडीएम भी बनाए, डिप्टी एसपी बनाए, टीचर बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। लेकिन मैंने जो कमी अपने स्टूडेंट जो हमारे युवा पीढ़ी है उन पे पाई, उनको दूर कैसे करूं। तो मैंने देहरादून में अपने घर में एक अलग सा वो कमरा बनाया, उसमें अपनी लाइट, पंखा और चेयर लगाई, अपनी लाइब्रेरी लगाई और अपना टाइम देता हूँ। जिस बच्चे को गाइडेंस की आवश्यकता हो आगे बढ़ने के लिए वो निःशुल्क, उसका कोई पैसा नहीं, जो ट्यूशन फीस होती है उसका मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ और वो मेरे पास आए और बिल्कुल निःशुल्क मुझसे परामर्श ले। बागेश्वर में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए एसबीआई तिराहे पर सरकार का पुतला फूका। प्रदर्शन के दौरान पार्टी पदाधिकारियों का कहना था कि जिस तरह केंद्र सरकार हर घर चूल्हे जलाने की बात करती है, उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को गैस किट दे रही है, लेकिन महंगाई के इस दौर में कैसे लोग नया सिलेंडर भरेंगे। क्योंकि जिस तरह लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को फ्री में सिलेंडर और चूल्हा देने का दावा कर रही है, वहीं 9 महीने में नवंबर से लेकर अब तक 9 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं। पिछले 1 महीने में 2 बार सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, जिससे आम जनता त्रस्त है। इसी विरोध में हम सरकार के विरोध में यहाँ पर पुतला दहन किया गया। हमारी यही मांग है कि बहुत जल्द से जल्द जो सिलेंडर के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम में इन्होंने नया
कीर्तिमान स्थापित किया है, इन्हें स्थिर करें, नहीं तो महिला कांग्रेस उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बीजेपी ने तैयारी पूरी की है। रुद्रप्रयाग बीजेपी ने जिले में अपने 11 मंडलों में से 10 मंडलों के कार्यकर्ताओं को कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचाव और जागरूकता को लेकर प्रशिक्षण दे दिया है। बीजेपी ने प्रत्येक बूथ पर तीसरी लहर से निपटने के लिए एक महिला, एक युवा और एक बीजेपी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देकर तैयार किया है, ताकि समय आने पर इन स्वयंसेवकों की मदद ली जा सके। कोविड-19 के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि उसके जो कार्यकर्ता हैं वो स्वयं सेवक की भूमिका में जो संभावित तीसरी लहर की बात चल रही है उसको रोकने के लिए, उससे निपटने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने हैं और अगर दुर्भाग्य से ऐसी कोई लहर आती है तो उस दौरान किस तरह के काम करने होंगे, इसके तहत एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया था। तो रुद्रप्रयाग जनपद में हमारे 11 मंडल हैं और 11 मंडलों में से आज 10 मंडलों में विधिवत ये कार्यक्रम जो है हो गए हैं, ये अभियान चल गए हैं और हमने प्रत्येक बूथों पे एक मातृशक्ति और एक युवा शक्ति, एक अपना कार्यकर्ता जो है इस अभियान के तहत एक जागरूकता के लिए, एक अवेयरनेस के लिए कि जो संभावनाएं जताई जा रही है कि तीसरी लहर जैसे आ सकती है बता रहे हैं और किस रूप में आएगी, उसके लिए हम घर घर, गांव गांव, पूरे समाज को जागरूक करने के लिए हमारे कार्यकर्ता एक स्वयंसेवक के रूप में जो है जा रहे हैं। कोविड-19 जो हमारे पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ है और हमारे भारत के अंदर जो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज दो चरणों में इस बीमारी से हमारी जनता प्रभावित हुई है और जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के रूप में दो फेज का सामना किया है, इस बात को लेकर जो विषय कि तीसरी लहर आने की संभावना है और हमारे बच्चे इसमें ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो इस बात को चिंता करते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और हमारे प्रदेश नेतृत्व ने पहले से ही जन जागरूकता के माध्यम से ताकि हमारा जो समाज है, हमारा जो जनता है वो प्रभावित न हो, इस बात को लेकर के रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी ने उन पर लगाए गए ठेकेदारी के आरोप पर पलटवार किया है। विधायक भरत चौधरी ने कहा कि अगर कोई उनके नाम एक भी ठेका बता दे तो वो विधानसभा की सदस्यता और राजनीति छोड़ देंगे। आपको बता दें कि बीजेपी छोड़ यूकेडी का दामन थामने वाली बीजेपी के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सरला खंडूड़ी ने रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी पर विधायक कम ठेकेदार ज्यादा होने का आरोप लगाया था। हाँ ठीक है, उनका पार्टी उन्होंने छोड़ी है तो उनका आरोप लगाना प्रासंगिक है, लेकिन मेरी उनको चुनौती है अगर वो ये सिद्ध कर दें कि मेरे 1 रुपये का भी कहीं पर ठेका है तो मैं अभी और इसी वक्त जो है राजनीति से संन्यास ले लूँगा, विधानसभा से इस्तीफा दे दूँगा। लेकिन इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता बेहतर जानती है और आप भी जानते हैं कि पिछली बार भी उनकी पार्टी से, जिस पार्टी में वो टिकट की उम्मीद से गए हैं, जिस पार्टी में वो इस उम्मीद से गई हैं कि वो विधायक बन जाएंगी, उसकी पार्टी के एक बहुत समर्पित कार्यकर्ता पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और 227 वोट पूरे विधानसभा के पैमाने पर उनको हासिल हुए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पहले तो उस पार्टी में उनको टिकट भी नहीं मिलने वाला है और अगर मिल भी गया तो 3 अंकों में पहुंचना भी उनका मुझे नहीं लगता है कि संभव होगा। टिहरी के घनसाली में शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की भिलंगना शाखा के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भिलंगना विकासखंड के तमाम शिक्षक और प्रबुद्ध जन लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक शक्तिलाल शाह भी मौजूद रहे। कीर्तिनगर में अलकनंदा नदी पर बने श्रीनगर हाइड्रो पावर डैम की झील में शव मिलने से सनसनी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शव को झील से बाहर निकाला, जिसके बाद शव को शिनाख्त के लिए बेस अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। पुलिस के मुताबिक शव काफी दिन पुराना लग रहा है, साथ ही पुलिस चौकियों में भी इसकी सूचना दे दी गई है। थाना थराली पुलिस ने रविवार सुबह चेकिंग के दौरान एक तेल के टैंकर की चेकिंग की तो तेल के टैंकर से पेट्रोल डीजल की बजाय बिरोजा फैक्ट्री में तैयार किया गया बिरोजा और तारपीन का तेल मिला। पुलिस ने बिरोजा और तारपीन के तेल को कस्टडी में लेकर टैंकर को भी सीज कर दिया। टैंकर के 12,000 लीटर के चैम्बरों से 3 चैम्बरों में कुल 6,030 किलो बिरोजा बरामद हुआ है। वहीं इसी टैंकर के एक चैम्बर में लगभग 2500 लीटर तारपीन का तेल भी बरामद किया गया। पकड़ा गया है, इसमें करीब 2500 लीटर तारपीन का तेल बरामद हुआ है और करीब इसमें 335 कनस्तर
रेजिन जिसको बिरोजा भी बोलते हैं, ये बरामद हुआ है। बरामदगी के बाद मौके पर वन विभाग को बुलाया गया था, जिनके द्वारा पुष्टि की गई कि ये तारपीन का तेल है और ये संबंधित माल जो कनस्तरों में भरा है ये बिरोजा पब्लिक रेजिन है। वह सूचना मिली थाना प्रभारी थराली से, तो ये ऑयल टैंकर है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ था। 12,000 लीटर का टैंकर था, तो उसमें हमारे द्वारा जो शिनाख्त की गई उसमें बिरोजा 4 पार्ट में से 3 पार्ट में बिरोजा मिला है और 1 पार्ट में तारपीन का ऑयल मिला है। और जो बिरोजा भरा हुआ है वो लगभग 300 कनस्तर में भरा हुआ है और 1 पार्ट में लगभग वो 3,000 लीटर के आसपास। जैसे पेट्रोल पंप के पास एक भालू घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं भालू के देखे जाने से इलाके के लोगों में काफी दहशत भी है। हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में नवनियुक्त एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने चार्ज संभालने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हरिद्वार में अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में कई तरह की समस्याएं हैं, जिनके निवारण के लिए योजना बनाकर काम की जाएगी। माँ गंगा की कृपा से मैं हरिद्वार में पहले भी पोस्टिंग मेरी रह चुकी है और लगभग पूरा हरिद्वार मैंने अलग अलग समय पर और अलग अलग भूमिकाओं में यहाँ पर मैंने कार्य किया है। जो हरिद्वार है यहाँ पर एक जैसी समस्या नहीं है। अगर हम हरिद्वार नगर के क्षेत्र में जाएं तो यहाँ पर जो मेले होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, जो एक धार्मिक उत्सव यहाँ पर होते हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और अगर हम जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो रुड़की के आसपास का क्षेत्र है तो यहाँ पे औद्योगिक गतिविधियाँ और कृषि की गतिविधियाँ ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जो क्राइम का जो प्रिवेलेंस है और क्राइम का जो नेचर है वो थोड़ा सा पश्चिम उत्तर प्रदेश से मिलता जुलता है। तो इन दोनों जगहों के लिए थोड़ा थोड़ा जो प्राथमिकताएं हैं वो अलग होंगी।